प्रिय विद्यार्थी साथियों, आप देख रहे हैं महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का समाजशास्त्र का पेपर। यह पेपर मेजर सब्जेक्ट का सेकंड पेपर है, साथ ही साथ माइनर और इलेक्टिव विषय का भी यही पेपर है। पेपर का टाइटल है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी। 70 अंकों का यह पेपर 3 खंडों में विभक्त है। खंड अ में अति लघुत्तरी प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्नों की संख्या 5 है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है। कुल अंक हुए 5। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, समाजशास्त्र की कोई एक परिभाषा लिखिए। राइट एनी वन डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी। दूसरा प्रश्न है, सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सोसाइटी। तीसरा प्रश्न है, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, किसने कहा? कल्चर इज मेन मेड पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट, हु सेड। चौथा प्रश्न है, कास्ट शब्द किस भाषा के कास्टा से निकला है? द वर्ड कास्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज एज नोन कास्टा। पांचवा प्रश्न है, किम्बाल यंग ने सामाजिक नियंत्रण के कौन से 2 प्रकार बताए हैं? विच 2 टाइप्स ऑफ सोशल कंट्रोल हैव बीन गिवन बाय किम्बाल यंग। खंड ब देखते हैं। लघुत्तरी प्रश्न 5 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक हैं। कुल मिलाकर 25 अंकों का यह खंड है। पहला प्रश्न दिया गया है, समाजशास्त्र एक विज्ञान क्यों है, समझाइए। वाई सोशियोलॉजी इज अ साइंस, एक्सप्लेन इट। इसके अथवा में दिया गया है, स्वरूपात्मक संप्रदाय पर टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉर्मल स्कूल। दूसरा प्रश्न दूसरी इकाई से प्रश्न है, समाज की परिभाषा दीजिए एवं समाज की विशेषताओं को समझाइए। राइट द डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। तीसरा प्रश्न है, समुदाय की परिभाषा दीजिए एवं समुदाय की विशेषताओं को समझाइए। राइट द डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। चौथा प्रश्न है, विवाह की परिभाषा दीजिए एवं विवाह के विभिन्न उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। डिफाइन मैरिज एंड डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैरिज। अथवा में पूछा गया है, परिवार का अर्थ लिखिए, परिवार के मुख्य प्रकारों की विवेचना कीजिए। गिव मीनिंग ऑफ फैमिली एंड डिस्कस द मेन टाइप्स ऑफ फैमिली। पांचवा प्रश्न है, संस्कृति की परिभाषा लिखिए, भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति को समझाइए। डिफाइन कल्चर, एक्सप्लेन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर। अथवा में पूछा गया है, प्रतिस्पर्धा को समझाइए तथा प्रतिस्पर्धा के परिणामों को लिखिए। डिफाइन द कंपटीशन एंड राइट द रिजल्ट्स ऑफ कंपटीशन। अगला प्रश्न पूछा गया है, इसमें सामाजिक नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व का उल्लेख कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल कंट्रोल, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस। अथवा में पूछा गया है, सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं, समाज में इसके महत्व की चर्चा कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल स्टेरिफिकेशन, राइट इट्स इंपॉर्टेंस इन सोसाइटी। खंड स की तरफ अपन बढ़ते हैं। खंड स में दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। 4 प्रश्न आपको हल करना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 अंक हैं। और यदि प्रश्नों की संख्या की हम बात करें तो यहाँ पर आपको कुल मिलाकर 7 प्रश्न दिए गए हैं। इनमें से कोई भी आपको 4 प्रश्न चुनने के लिए कहा गया है। पहला प्रश्न देखिए दीर्घ उत्तरी खंड का, समाजशास्त्र के आविर्भाव में सहायक परिस्थितियां क्या थीं, विस्तार पूर्वक प्रकाश डालिए। व्हाट इज द फेवरेबल कंडीशंस इन द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, हाइलाइट्स इन डिटेल। अगला प्रश्न है, सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक समूह में अंतर स्पष्ट कीजिए। What do you understand by social group? Distinguish between primary and secondary groups.
अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन इस पेपर के हिसाब से, सामाजिक वर्ग की परिभाषा दीजिए, सामाजिक वर्ग की विशेषताओं को समझाइए। डिफाइन सोशल क्लास एंड डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल क्लास। अगला प्रश्न देखिए, जाति एक बंद वर्ग है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। डिस्कस द स्टेटमेंट दैट कास्ट इज अ क्लोज्ड क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति का अर्थ बताते हुए संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ कल्चर, राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। समाजीकरण के प्रमुख साधन या अभिकरण कौन कौन से हैं, व्याख्या कीजिए। राइट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन। व्हाट आर द चीफ एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, एक्सप्लेन। लास्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। सामाजिक परिवर्तन के कारक या कारणों का वर्णन कीजिए। डिफाइन सोशल चेंज, डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स आर काजेस ऑफ सोशल चेंज। विद्यार्थी साथियों, आपकी परीक्षा में, आपकी यूनिवर्सिटी के पेपर में परीक्षा का पैटर्न या पेपर का पैटर्न अलग हो सकता है। राज्य शासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 3 अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाने चाहिए। प्रत्येक अति लघुत्तरीय प्रश्न 4 अंकों का होना चाहिए। इस तरह से 12 अंक के अति लघुत्तरीय प्रश्न होना चाहिए। इसमें 5 अंकों के पूछे गए हैं। लघुत्तरीय प्रश्नों में 4 प्रश्न पूछे जाने चाहिए। प्रत्येक प्रश्न 7 अंकों का होना चाहिए। 28 अंकों का लघुत्तरीय खंड होना चाहिए। इसमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का रखा गया और इस तरह से 25 अंकों का यह खंड हुआ। इसी तरह से दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में निर्देश हैं कि 2 प्रश्न पूछे जाने चाहिए। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होना चाहिए और इस तरह से 30 अंकों का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होना चाहिए। इस यूनिवर्सिटी ने 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने के लिए कहा गया है और 40 अंकों के प्रश्न दिए गए हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में 3 अति लघुत्तरीय प्रश्न, 4 लघुत्तरीय प्रश्न और 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने के लिए कहा जा रहा है। पेपर का सेटअप ठीक न होने के कारण हो सकता है कि आपको आपकी स्क्रीन पर इस पेपर के क्वेश्चन न दिखाई दें, तो आप सुनकर इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में अंकित कर लीजिए और उनकी तैयारी कीजिए, ताकि ये प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में रिपीट होते हैं तो आप इनके उत्तर अच्छे से लिख सकें। और पूरी संभावना है कि कुछ प्रश्न अवश्य ही रिपीट होंगे और रिपीट होने पर आपको सहायता मिलेगी। आप कौन से और विषय के प्रश्न पत्र देखना चाहते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज के, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए और साथ ही यह भी बताइए कि करियर एडवाइस चैनल के इस प्रयास से आपको कितना लाभ हो रहा है। करियर एडवाइस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। मुझे यह बात कहने का अवसर मिला, इसके लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।